कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसके बेस पर हम किसी इंसान का फ्यूचर आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई इंसान आज क्या कर रहा है, कैसा सोच रहा है, कैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कैसी उसकी थॉट प्रोसेस है, इसको देख के हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि इन फ्यूचर वो इंसान क्या करने वाला है, उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, आगे जाके उसकी जिंदगी कैसी होगी। हमारे बड़े बुजुर्ग किसी बच्चे की एक्टिविटीज, उसका बिहेवियर देखकर एक आइडिया लगा लेते थे कि वो बच्चा आगे जाके क्या करेगा। इसका कारण यह है कि हम जो आज कर रहे हैं इसके ऊपर ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर कोई एक रात में पैदा नहीं होता। फ्यूचर कुछ प्रेजेंट को मिलाकर बनता है। कुछ प्रेजेंट की एक पूरी सीरीज फ्यूचर बनाती है। अगर हम इस प्रेजेंट को बेटर करते जाए, इसमें अच्छा करते जाए, तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। लेकिन अगर हम इस आज के अंदर, इस प्रेजेंट के अंदर गलत कर रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले रहे, तो फ्यूचर में कुछ हमें क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि हमारा फ्यूचर इसी बात के ऊपर पूरा डिपेंड है। हम जो आज करते हैं, जो आज सोचते हैं, जैसी एक्टिविटीज में आज इन्वॉल्व है, इसी के बेस पे हमारा फ्यूचर बनता है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने आज को संभाल लिया तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली संभल जाएगा। और ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल साइंस भी होते हैं, कुछ फाइनेंशियल संकेत है जिसके बेस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा रहने वाला है। क्या फ्यूचर में हमें फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे, या हम फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने वाले हैं। इनके बेस पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं। और ऐसे ही 5 फाइनेंशियल साइंस आज आपके सामने लेके आया हूं। आप खुद को एनालाइज करना कि ये पांचों में से कितने आपके अंदर है। अगर ये पांचों साइंस आपके अंदर है तो गारंटी है, लिखवा के ले लो, कि इन फ्यूचर आप फाइनेंशियल फ्री बनने वाले हो, आप अमीर बनने वाले हो। अबंडेंस में लग्जरीज आपके पास होंगी, आप फुल लाइफ को एंजॉय करोगे। लेकिन ये 5 साइंस आपके अंदर होने चाहिए। और एक साइन आपके अंदर और जरूर होना चाहिए कि अच्छी नॉलेज को अप्रिशिएट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इस चैनल के साथ अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। अगर आपने नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि वीडियो अच्छा है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। और कमेंट और शेयर तो आप जरूर करोगे, इतनी तो हमें आपसे उम्मीद है। क्योंकि ये एक अच्छा साइन भी आपके अंदर है और ये भी आपको ग्रो ही करवाएगा। फर्स्ट साइन अगर आपके अंदर है तो आप फाइनेंशियल फ्री बनने वाले हो। और ये साइन है कि आपकी इनकम आपकी फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी इनकम हमारी फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड है, हम कोई दुकान चला रहे हैं, हमारे शटर ऊपर उठाए सेल नहीं हो सकती। हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, हमारे वहां जाए बिना हमारी इनकम नहीं आ सकती। या हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी इनकम टोटली हमारी फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड है, कि हम अवेलेबल रहेंगे तो पैसे आएंगे, नहीं रहेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, तो आप फाइनेंशियल फ्री नहीं बन सकते। लेकिन अगर हमारी इनकम हमारी फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, हम घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी इनकम रेगुलर आ रही है, तो फाइनेंशियल फ्री तो ऑब्वियसली हम बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि हमारी इनकम, चाहे हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, 1 करोड़ भी कमा रहे हैं, अगर वो हमारी फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड है, तो फिर जिस दिन भी हम मिस मारेंगे उस दिन इनकम नहीं आएगी, उस दिन हम जीरो पे खड़े रहेंगे। लेकिन अगर हमने कुछ ऐसा सेटअप कर दिया है जिसमें हमारे रहे बिना भी हमारी इनकम बढ़ रही है, तो हम फाइनेंशियल फ्री बनेंगे। बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स को यही बात कह के गए हैं कि अगर हमारी इनकम सोते हुए नहीं बढ़ रही तो हम फाइनेंशियल फ्री नहीं है। और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि पैसिव इनकम के सोर्सेज क्रिएट करो। आज अगर आप कहीं पे काम करके कुछ पैसे कमा रहे हो तो उसमें से थोड़ी सेविंग करो, उससे पैसिव इनकम के सोर्स क्रिएट करो। आज आप एक एक दो दो करके कुछ ऐसे छोटे मोटे सोर्सेज क्रिएट करना शुरू कर देते हो, तो आपको इनकम रेगुलर आती रहेगी, फिर आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होगी। एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर कंटेंट शेयर करते हो, या आप रेंटल कहीं प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो, कुछ ऐसे सोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से आपको अगर 100 रुपया भी एक सोर्स कमा के दे रहा हो, और आपने जैसे 10 सोर्स कम बना लिए, तो 1000 रुपया तो आपको दिन का आता रहेगा। फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर जब तक इनकम डिपेंड रहती है, कोई इंसान कभी अमीर नहीं बनता। आज जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं, जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्या उनके मालिक हर जगह गल्ले के ऊपर बैठे हैं? नहीं बैठे होते।
विशाल मेगा मार्ट का जो मालिक है वो हर गल्ले के ऊपर नहीं बैठा, लेकिन उसका बिजनेस बढ़ रहा है, दिमाग लगाया। और ये मत बोलना कि हमारे पास इनकम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। देखो इनके पास भी नहीं थी, रास्ते मिल जाते हैं, बस मन में चाह होनी चाहिए। जब आपके मन में कोई चाह पैदा होगी तो आपको ऑटोमेटिकली उसका रास्ता मिलेगा। तो जितना हो सकता है ना उतना ऐसे सोर्सेस क्रिएट करो कि जहां पे आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत ना हो और आपकी इनकम आती रहे। अगर आपके पास ऑलरेडी ये है कि आपके बिना जाए बिना कुछ किए वो इनकम आ रही है, तो आप फाइनेंशियल फ्री बनने वाले हो, बल्कि ये तो कहता हूं कि बन चुके हो आप। दूसरा साइन कि आपके ऊपर कोई बैड लोन नहीं है। अब यहां पे एक बात ध्यान देना, मैंने बैड लोन बोला है, लोन नहीं बोला खाली, क्योंकि लोन भी दो टाइप के हैं, गुड लोन और बैड लोन। आपने बहुत सुना भी होगा इसके बारे में। गुड लोन तो वही है ना जिसको आपने कहीं पे लेके इन्वेस्ट किया है और उससे आप पैसा कमा रहे हो, उसी पैसे से ईएमआई चुका रहे हो, कुछ पैसे अपनी जेब में डाल रहे हो, अपना पैसा ग्रो कर रहे हो, प्रॉपर्टी बना रहे हो। अब जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर आपकी इनकम डिपेंड नहीं होनी चाहिए, आपको कोई ऐसे सोर्सेस क्रिएट करने हैं। तो गुड लोन लेके आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करो। वहां से अगर आप 12,000 रुपया रेंट ले रहे हो, उसमें से 10,000 ईएमआई चुकाओ, 2,000 खुद की जेब में डालो, ये तो हो गया गुड लोन। अब बैड लोन क्या होगा कि आपने कहीं से लोन लिया, 12,000 आप ईएमआई चुका रहे हो और 12 की 12 ईएमआई आप खुद की इनकम से चुका रहे हो। आपने किसी लग्जरीज के लिए लिया, कहीं घूमने फिरने के लिए लिया, कुछ ऐसी लाइफ एंजॉय करने के लिए, तो फिर उस लोन का फायदा नहीं है। लोन हमेशा गुड लोन होना चाहिए। बैड लोन तो हमारी इनकम को खाता है, हमें फाइनेंशियल फ्री कभी भी नहीं बनने देता। फाइनेंशियल फ्री पता है कौन बनता है बैड लोन लेके? वो कंपनी वाला जिसने आपको वो लोन दिया, वो ही फाइनेंशियल फ्री बनेगा, आप नहीं बन सकते। क्योंकि आप जाने अनजाने उस इंसान के लिए काम करते जा रहे हो, इनकम आप कमा रहे हो, उसमें से एक पोर्शन वो ले रहे हो। लग्जरीज के लिए कभी भी हमें लोन नहीं लेना, लोन लेना है तो ग्रोथ के लिए लेना है। तो अगर आपके ऊपर कोई बैड लोन नहीं है तो फाइनेंशियल फ्री हो, लेकिन है तो अलर्ट हो जाओ, इसको खत्म करो जल्दी से। और लोन लेना तो गुड लोन लो, वही आपको ग्रो करवाएगा। थर्ड साइन जो ये बताएगा कि आप फाइनेंशियल फ्री हो, वो है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी एक ऐसी चीज है जो कभी बोल के नहीं आती, कभी भी आ जाएगी और अचानक आएगी। कई बार तो ऐसा होता है जेब में पैसे नहीं होते और इतनी इमरजेंसी आ जाती है कि उससे निपटना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैसे हैं ही नहीं। और ये क्यों होता है? हमारा मनी मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर हमने एक इमरजेंसी फंड बनाया होगा तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उस फंड से उस प्रॉब्लम के साथ लड़ सकते हैं। हमारी जो बेसिक सैलरी है, जो हमारी जरूरतों के ऊपर खर्च होने वाला पैसा है, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक इमरजेंसी फंड है और हम उस इमरजेंसी फंड से उस इमरजेंसी के साथ लड़ सकते हैं। वो इमरजेंसी फंड जो है ना, वो हमारा एक बॉडीगार्ड है। प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में आती है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ये कहते कि मेरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोई इमरजेंसी आएगी नहीं। आएगी हर इंसान के ऊपर। उसके लिए जरूरत है कि आज थोड़ी थोड़ी तैयारी की जाए। अगर आज टाइम अच्छा चल रहा है तो इस वक्त थोड़ी सी सेविंग बढ़ा दो, थोड़ा पोर्शन 5% 10% जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप इमरजेंसी फंड के अंदर डालते हो। क्योंकि ये इमरजेंसी फंड आपको इमरजेंसी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा, ये जरूरत में आपके साथ खड़ा होगा। आपके खर्चे, आपकी जरूरतें ये बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होंगी, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड होगा। आप उस फंड से ये सारी चीजें चुका दोगे, आपकी लाइफ भी इजीली चलती रहेगी और आप इमरजेंसी के साथ भी इजीली लड़ते रहोगे। देखो इमरजेंसी तो कहीं भी आ सकती है, किसी का हेल्थ खराब हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई अप्लायंस खराब होगी, कुछ ना कुछ ऐसा डिजास्टर आ गया जिसके कारण हमारा अच्छा खासा पैसा खत्म हो रहा है, हमारा अच्छा खासा पैसा उसमें लगेगा। और उस वक्त अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ना हो तो हमें गिड़गिड़ाना पड़ेगा बहुत सारे लोगों के आगे, और इतनी सपोर्ट मिलती नहीं है जल्दी से किसी से। लेकिन ये इमरजेंसी फंड हमेशा आपकी सपोर्ट में खड़ा हो। आप बेफिक्र होकर आपको सोच सकते हो कि अगर कल को कोई ऐसी कहानी आती है, कोई ऐसी हैपनिंग या मिस हैपनिंग हमारे ऊपर होती है, तो हम उससे लड़ सकते हैं। फोर्थ साइन, आपकी इनकम सिर्फ एक सोर्स से नहीं आती तो आप फाइनेंशियल फ्री हो, आप अमीर बनोगे। क्योंकि एक सोर्स के ऊपर डिपेंड रहने का मतलब है कि फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी आ सकता है। जब तक हमारा वो सोर्स हमारा साथ दे रहा है तब तक हम सिक्योर हैं, लेकिन अगर वो सोर्स हमारा साथ छोड़ देता है तो उसी दिन हम बर्बाद होने वाले हैं। माइक टाइसन, 3500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उस बंदे की, लेकिन वो भी कंगाल हो चुका था। अभी उसको 58 साल की उम्र में भी फाइट में उतरना पड़ रहा है,
क्योंकि उसके ऊपर 27 मिलियन से ज्यादा का कर्जा है। प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो चुकी है, कर्जा बढ़ गया है। उस कर्जे से लड़ने के लिए आज उसको 58 साल की उम्र में रिंग में उतरना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम सिर्फ एक सोर्स के ऊपर डिपेंड थी। अगर इनकम डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर डिपेंड है, एक सोर्स अगर बंद भी होता है तो दूसरे से इनकम आती रहेगी। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हमारे पास होने ही चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग ना पता नहीं क्यों सिर्फ एक सोर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के ऊपर ही डिपेंड है, दुकान खोल के बैठे हैं तो दुकान के ऊपर ही डिपेंड है। ये मल्टीपल सोर्स क्यों नहीं क्रिएट करते? एक सोर्स से इनकम आई, दो से आई, चार से आई, तो कितना अच्छा है कि हमारी वो बकेट कितनी जल्दी भरती जाएगी। सिर्फ एक सोर्स के ऊपर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और उस जॉब से इनकम आ रही है, कल को जॉब कहीं से आपकी चली गई, आपको उसमें प्रमोशन ना हुआ, तो क्या उस इनकम से आप आगे सरवाइव कर पाओगे? या वो इनकम बंद ही होगी तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है? एक अच्छा, एक बात और बताऊंगा, जब हमारी जो इनकम है वो सिर्फ एक सोर्स के ऊपर डिपेंड होगी, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं और हमारी इनकम सिर्फ एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड होगी, तो हमें उस मालिक से दब के रहना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा हमारे ऊपर तलवार लटकी रहेगी कि अगर मालिक ने हमें निकाल दिया तो हमारी इनकम खत्म हो जाएगी, हम ईएमआई कहां से चुकाएंगे? वहीं पे अगर आपकी इनकम अलग अलग सोर्स से आ रही है तो फिर आप दबोगे नहीं। आपको पता रहेगा कि इनकम यहां से बंद होगी तो दूसरे रास्ते हैं मेरे पास, मैं सरवाइव करूंगा। आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा। अगर तो आपके पास ऐसे सोर्सेज हैं कि तो आपने 3 4 5 सोर्सेज ऐसे बनाए हुए हैं जहां से रेगुलर छोटी मोटी इनकम भी आपके पास आती जा रही है, तो आप फाइनेंशियल फ्री हो। नहीं है तो फिर आप इनकी जल्दी से शुरुआत करो। फिफ्थ साइन कि हमारे पास ग्रोथ मेंटलिटी वाले लोग हैं। हम ऐसे लोगों के बीच में बैठे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ कर चुके हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं तो पूरे चांसेस हैं कि हम भी अमीर बनेंगे, हम भी फाइनेंशियल सिक्योर बनेंगे, हम ग्रो करेंगे। अगर हम टॉक्सिक लोगों के बीच में बैठे हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ना तो वो खुद बढ़ेंगे ना आपको बढ़ने देंगे। लोग हमें बनाते हैं, लोग हमें गिराते हैं। जैसे लोगों के साथ आज हम बैठे हैं, हमारा फ्यूचर वैसा ही होने वाला है। और जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो वैसा ही हमें बना के छोड़ेंगे। शराबी कबाबियों के साथ बैठोगे तो शराबी कबाबी ही बनोगे। अगर ग्रोथ मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो उनसे सीखने को मिलेगा, हमें वो रास्ते मिलेंगे जिससे हम भी उन रास्तों पे चल के वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग हमें पुश करते हैं, क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी है वो ग्रोथ वाली है और वो बिलीव करते हैं लेट्स ग्रो टुगेदर, जैसे हम करते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स ग्रो टुगेदर, अकेले नहीं बढ़ना, मिलके बढ़ेंगे। और ग्रोथ मेंटेलिटी वाले लोग यही करते हैं, मिलके बढ़ते हैं। वो ये कहते हैं कि हम तो जा ही रहे हैं, चल तेरा हाथ पकड़ते हैं, तुझे भी लेके चलते हैं। लेकिन वहां पे एक बात ध्यान रखना कि हमारी भी मेंटेलिटी वैसी होनी चाहिए। गिरे हुए को कोई उठाए, अगर वो खुद सहारा लगा रहा है तो उसको थोड़ा सहारा दिया जाए, उठ जाता है। लेकिन अगर वो उठने नहीं चाह रहा तो कौन खींचेगा किसी को कितनी देर? वो भी छोड़ देगा कि भैया खुद ही नहीं उठना चाह रहा, मैं क्यों उठूं? तो सबसे पहले क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि ग्रोथ मेंटेलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे आगे उठना है। फिर कोई हल्का सा भी आपको सहारा देगा, आपको डबल एनर्जी मिल जाएगी, आप डबल एफर्ट के साथ और मेहनत कर जाओगे। तो ऐसे लोग आपको ढूंढने हैं, जो लोग आपकी ग्रोथ के अंदर, आपकी सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। ना कि ऐसे लोग जो आपको पीछे खींचे, जिनकी खुद की मेंटेलिटी आगे बढ़ने की नहीं है, वो आपको आगे क्या लेके जाएंगे। रिव्यू करो अपने चारों तरफ लोगों को, किन लोगों के साथ आप बैठे हो, किन लोगों के साथ आप जुड़े हो। एक भी बंदा अगर आपको ऐसा मिलता है तो उसको ज्वाइन करो, और 10 बंदे आपको टॉक्सिक छोड़ने पड़ते हैं तो छोड़ो। क्योंकि जिस दिन आप कोई लेवल अचीव कर ले, तो जिस दिन आपके पास कुछ आ जाता है तो वो 10 क्या 100 आपके पीछे चल के आएंगे। आज विराट कोहली, रोहित शर्मा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इनके पीछे रिश्तेदार बनने वालों की लाइन लगी पड़ी होगी, लेकिन जब ये धक्के खा रहे थे कोई इनके साथ नहीं आया हो। आज उनके पीछे करोड़ों लोग बैठे होंगे कि भाई हम तेरे रिश्तेदार हैं। एक बार वो किसी को बोले तो सही बहन, किसी को बोले तो सही भाई, लाइन लग जाएगी उनके पीछे। क्यों? पैसा जेब में आ गया। पहले फोकस करो, ऐसे लोगों के साथ जुड़ो, ऐसे लोगों की सोसाइटी में बैठो जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी सब तो आपके पास आ ही जाएगा। और अगर आपको लाइफ में और आगे तक बढ़ना है, आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ना, क्योंकि हम ऐसी ही नॉलेज लाते हैं जो आपको ग्रो करवा सके। देखो, वीडियो आपको अच्छा लगा इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, क्योंकि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो। तो अच्छा लगा है तो लाइक करने में देर मत करो। हमें भी ग्रोथ मिलेगी, हमारी भी रीच बढ़ेगी, हम भी अपनी नॉलेज को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये विदाउट आपकी सपोर्ट नहीं हो सकता।
और आप ग्रोथ मेंटेलिटी वाले बंदे हो, हमें ये पता है, तभी आपने ये वीडियो पूरा देख लिया। तो जल्दी से लाइक भी कर देना और शेयर करो इसको कुछ लोगों के पास, ताकि अच्छी नॉलेज किसी और को भी मिल सके। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का, आपकी थॉट्स का, जो आप हमारे साथ शेयर करते हो। बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब भी आप एक छोटी सी भी थॉट हमारे साथ शेयर करते हो ना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अभी आप इस वीडियो को खत्म करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक, शेयर और कमेंट कर दो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नया आइडिया, नई कंसेप्ट लेके। टिल देन, जय हिंद।